रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपनी घोषणाओं को दोहराते हुए भाजपा पर चुटकी ली। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ कहती है और कांग्रेस करके दिखाती है। कांग्रेस के साथी गेट के पास खड़े हैं, वो सीधे आए कुर्सियां खाली है, वहां से बताने सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों से निवेदन है महाराज की उस वक्त दक्षिण विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में हुई। पूर्व में रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण की जीत हुआ करती थी, मगर जब 2008 में रायपुर दक्षिण विधानसभा बनी, उसके बाद में हम लोग लगातार हम सीट से पीछे रहे हैं। मगर इस बार उत्तम साहू जी हमारे पास, अमित शाह जी काम किया। जब केंद्रीय मंत्री के रूप में शैलजा जी हुआ करती थी, उस समय हमारा रायपुर शहर को 4,000 मकान मिला था, 4,000 मकान। वो आज हमारे बीच में बैठी आशीर्वाद देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय शैलजा जी का जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि ताली बजाता ऐसे हमारी दीदी आदरणीय शैलजा के ऊपर बनी हुई है, अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। आदरणीय आजाद योजना आदरणीय शैलजा जी के कर कमलों से शुरू हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अब यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन आज शैलजा दीदी को हम निमंत्रित करना चाहते हैं। दीदी, आपने आपके प्रभाव ग्रहण करने के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं में जो उत्साह
जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से आपने बात करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी जैसे हमारे नेता, प्रियंका गांधी जी जैसे हमारे नेता, बघेल जी जैसे हमारे मुख्यमंत्री, दीपक बैद जी जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी लोग आपकी सेवा में लगे हुए। हमेशा सबकी सोच यही है कि कैसे हम बहनों का और उत्थान करें। मैं देश में छत्तीसगढ़ की बहनों से जब मैं मिली तो मैं समझती हूँ कि जो आपका नारा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ आप लोगों की अपनी मेहनत तो है, अपना परिश्रम है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, साथ साथ कुछ तो हिस्सा कांग्रेस पार्टी का भी। राजेश कुमार जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। अभी प्रमोद की बात कर रहे, जब मैं केंद्र में मंत्री थी, आवास की मंत्री, और हमारे पंजाब से आए हुए हमारे आदरणीय राजकुमार जी, पहले मंत्री थे आप, हमारे बड़े पुराने साथी हरनाम सिंह जी जो ऑपरेटर हैं यहाँ के लोकसभा के, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। मंच पर आदरणीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हो गए हैं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी। अब मैं माला से स्वागत के लिए आमंत्रित बंगाली समाज को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए। महामानव से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करेंगे। हमारे जो बंगाली समाज के भाई हैं वो आए। बंगाली समाज के हमारे भाई बहनिया हैं मंच पर। हमारे भी किरण में नायक जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बंगाली समाज के द्वारा आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बंगाली समाज के द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंगाली समाज का आपने स्वागत किया के लिए बड़ी माइक दीजिए। हमारे जो सिंधी समाज के जो किशोर आहूजा जी हैं, वो जो 500 लोगों के साथ में कांग्रेस प्रवेश करना चाह रहे हैं, मैं उनका मंच में बुलाना चाहता हूँ। किशोर आहूजा जी आए। किशोर आहूजा जी
अगले संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहाँ हमें संबोधित करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी। तो दुबे जी सभी हमारे मेंबर आदरणीय हरनाथ जी, दुबे जी, आदरणीय दुबे जी, मीनाली नायक जी, और चोपड़ा जी, सुनील पांडे जी, जयंत राठौर जी, अवकाश जी, संजय अग्रवाल जी, सुनील गार जी, जयंत यादव जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों व्यापारियों मेरे बच्चों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव केवल 8 दिन बचे हैं। आवाज पूछ रहा है ना। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है 7 तारीख को 20 विधानसभा में मतदान हो गए। पिछले चुनाव में हम लोग 20 में से 17 जीते थे और उपचुनाव हुआ उसमें 2 और जीते थे। 19 विधानसभा हमारे पास थे, केवल 1 विधानसभा राजनांदगांव बचा था और इस चुनाव में राजनांदगांव में भी रमन सिंह का डब्बा गोल होगा। आदरणीय साथियों, आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता की होने का रेखी नहीं चलती। आजकल मोदी जी को गारंटी देनी पड़ती, क्योंकि रमन सिंह ने और प्रदेश के भाजपा के नेताओं ने गारंटी दी थी। 15 साल में गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था किसानों को 300 रुपया बोनस देंगे, 21 रुपये समर्थन मूल्य खरीदेंगे, वो हुआ नहीं। महिलाओं से उन्होंने कहा था आज रायपुर दक्षिण में गौली समाज के लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत किया और अभी सिंधी समाज के 100 से अधिक लोग कांग्रेस ज्वाइन किए। किशोर आहूजा जी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक वो जुड़े रहे। अब खड़गे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए वो कांग्रेस ज्वाइन किए। मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमित शाह जी आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है, ऐसा कह रहे थे। वो तो अब वो बोलना बंद कर दिए। पिछले समय जब आए थे तो बोले 60+, 65+ बोलते थे और वो बोले वो अमित शाह जी हमारे लिए बोल रहे हैं करके। तो हुआ यही 68 सीट हम लोग जीते। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई? जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा उसके साथ? अरे चलो कहाँ की बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है। दक्षिण का किला ढाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ है, महंत राम सुंदर दास जी एक तरफा जीतेंगे। आज जो है सर, आप जो है कांग्रेस प्रवेश किए हैं, तो कांग्रेस में ऐसा क्या देख के और उनकी क्या नीतियाँ थी जिससे आप प्रभावित होकर आज यहाँ पर आप शामिल हुए, बताइए। जो लगातार निरंतर छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने लगातार निरंतर सभी समाज धर्म के लोगों का आदर करते हुए उन्होंने पूरे विकास किया छत्तीसगढ़ का, और उनकी विचारधारा और जो शहर के महापौर एजाज ढेबर जी, उन्होंने हमारे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे सिंधी समाज को एक बहुत बड़ी सौगात दी
जो भगवान झूलेलाल सरोवर और उद्यान का नामकरण किया, अमर सिंह हेमकानी की आदमकद मूर्ति लगाने की बात की, तो उससे भी मैं प्रभावित हुआ और हमें लगातार, और चेटी चंद की भी सार्वजनिक अवकाश की उन्होंने घोषणा की। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस में प्रवेश होने का निर्णय लिया। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधी समाज कांग्रेस से नाराज है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, नाराज तो था, पर अभी क्या है कि वक्त के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको नजरअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे समाज नाराज था, कांग्रेस से भी नाराज था, और कांग्रेस से नाराज इसलिए था कि उन्होंने सम्मान नहीं दिया। पर चूंकि लगातार निरंतर हमारी कुछ बात हुई, जो आज आने वाले समय में सिंधी समाज को बड़ा सम्मान, बड़ा पद मिलेगा और सिंधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व भी मिला जाएगा कांग्रेस में। अपना परिचय बताएं। किशोर आहूजा, वरिष्ठ समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ समाज सेवी। मैम, आपके पास आना चाहेंगे हम। आप जो है सिंधी समाज की एक बहुत ही वरिष्ठ नेत्री भी मानी जाती हैं और समाज सेवी भी हैं, तो आप इनका प्रवेश को किस तरीके से देखती हैं? हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरी समाज, सिंधी समाज यदि कांग्रेस में आ रही है। मैं 35 वर्षों से यहाँ सेवा दे रही हूँ, जिसका हमें फल भी मिला है और मिलता आ रहा है निरंतर। अभी मैं वैशाली चुनाव प्रभारी हूँ, वैशाली नगर की, मुकेश चंद्राकर जी की, और मुझे ऐसा रुझान मिल रहा है कि हम 75 पार करेंगे। तो मुझे इस बार दक्षिण में आपको क्या लग रहा है, ये बताइए। दक्षिण में बहुत अच्छा माहौल है। महंत जी जहाँ जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, वहाँ पर उनके चरणों में लोग गिर जाते हैं, जिसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस बहुत आगे आए, पर हमारी सिंधी समाज आगे आई है, तो मुझे और खुशी हो रही है कि एक दिन ऐसा होगा कि 4 से 5 टिकटें पक्के में ये हमको देंगे, दोनों पार्टियां पैर पड़ के देंगी। जय झूलेलाल। आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो जुड़े हुए हैं जी जी, और काफ़ी सहभागिता आपकी भी है। जी जी। तो इस प्रवेश से क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? देखिए, मैं तो जब किशोर आहूजा जी से बातचीत मेरी चल रही थी कि कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं, मैं क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और मैंने अपना उदाहरण इनको दिया कि मैं लगभग 25 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और 25 वर्षों से सिंधी समाज को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। हर पूरे 25 साल तक मैं किसी न किसी पद में रहा। मैंने इनको अपना भी उदाहरण दिया किशोर भैया को कि भैया कांग्रेस हमारा महत्व समझती है, और चूँकि किशोर भैया एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनके आने से सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा तबका, विशेषकर दक्षिण का, अभी चुनाव में प्रभावित होगा। तो मतलब कि आप ये मानते हैं कि चुनाव में जो है इस बार जो सिंधी फैक्टर है, फिर से जो है उत्तर विधानसभा में और दक्षिण विधानसभा में दोनों जगह जो है कांग्रेस को प्लस मिलाने बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है। हाँ, इनका प्रवेश जो है एक तरह से दस्तक है, सिंधी समाज पलट रहा है कांग्रेस की तरफ। जी, अब अपना मेरा नाम सुभाष बजाज, संस्थापक सिंधु एकता संघ। थोड़ा राजू भाई का किशोर आहूजा जी छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। उन्होंने 5 साल भूपेश बघेल के कार्य देखे, और मैं लगातार 23 साल से कांग्रेस में जुड़ा हूँ। ऐसे नहीं कि कांग्रेस में सिंधी लोग नहीं है, सिंधी लोग बहुत हैं जो हैं, मेहनती हैं और काम करने वाले हैं। लेकिन इस समय जो आए हैं ना, 5 साल में आदरणीय भूपेश बघेल के कार्य को देखते हुए बहुत लोग, हमारे सिंधी समाज के लोग कांग्रेस में आए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का विकास देखते हुए, क्योंकि चाहे मजदूर का हो, गरीब का हो, चाहे किसान का हो, सभी काम खुश परिवार में जो 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, और कांग्रेस जो करता है वो निभाता है। राजू भाई तारवाणी, अभनपुर के सभापति और सोसाइटी के अध्यक्ष।